बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं एक माँ के बारे में जो कि अपने 6 बच्चों का पेट पालने के लिए अपने मुल्क से निकली हैं और दूसरे मुल्क में जाके उन्होंने जिस तरह अपने आप को सहारा दिया, अपने बच्चों के फ्यूचर को सहारा दिया, और उसके बाद जो उनकी कंप्लेंट्स हैं और उसके अलावा जो उन्होंने बात की है कि मर्द पहले मदद की पेशकश करते हैं, फिर मुझसे और मेरी 9 उम्र बेटियों से जिनसी ताल्लुक़ का मुतालबा करते हैं। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसी है जो मुझे खुद पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप तक पहुँचाने के लिए हाजिर हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। 6 बच्चों की मां तौलीन ने जिनसी और मुआशी इस्तेहसाल का सामना करने के बावजूद शाम वापस ना जाने का अज़म कर रखा है। वो मुल्क शाम में एक उस्तानी थी, लेकिन अब तुर्की में बावर्ची के तौर पर काम करती हैं और माहाना 6000 तुर्क लीरा यानी कि $220 कमाती हैं। ये तुर्की में कम से कम उजरत $420 माहाना का भी निस्फ़ है। 42 साल तौलीन, जो कि हमने फ़र्ज़ी नाम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कहती हैं कि इनके हमरा शाम से तुर्की आने वाले उनके शोहर यहाँ रोज़गार के नामुनासिब हालात का मुकाबला नहीं कर सके। चुनांचे 2 साल कबल वो अपनी अहलिया और बच्चों को तुर्की में छोड़कर शाम वापस चले गए। शोहर के वापस चले जाने के बाद उनकी ज़िंदगी और भी पेचीदा हो गई थी। तुर्की में मर्द इन्हें मदद या नौकरी की पेशकश करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता कि वो ऐसी औरत हैं जिन्हें शोहर का साथ मुयसर नहीं, तो वो उनकी या उनकी 9 उम्र बेटियों से जिनसी ताल्लुक़ का मुतालबा करते थे। वो कहती हैं, बॉस ने एक बार मेरा बाजू पकड़ा, मैंने उसे धिक्का दिया और भाग गई। वो सोचते हैं कि हम खुद को थोड़े से खाने या पैसों के एवज़ बेच देंगे। मैंने महीनों से गोश्त नहीं खाया है, लेकिन मैं खुद को नहीं बेचूंगी। तौलीन के शोहर ने शाम में दूसरी शादी कर ली और अब वो वहाँ एक नई और अलग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो कहती हैं, अगर मैं शाम वापस जाती हूँ तो मेरे बच्चों की तालीम मुतासिर होगी। मुझे यहाँ भूख, हरासानी और गैर मुल्कियों से नफ़रत जैसे मसाइल से लड़ना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद मैं शायद वापस नहीं जा सकती। तुर्की ने सरकारी तौर पर 33 लाख से ज़्यादा शामी शहरियों को पनाह दे रखी है। शामी आम तौर पर तुर्की में टेक्सटाइल, ज़राअत, कैटरिंग और तमीरात जैसे शोबों में काम करते हैं, जहां गैर रजिस्टर्ड रोज़गार आम है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख शामी पनाह गुज़ीन बगैर हुकूमती इजाज़त के काम कर रहे हैं, और गैर कानूनी तौर पर काम करने का मतलब ये है कि इन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़ तक रसाई हासिल नहीं है और इन्हें अक्सर मुकर्रर करदा कम अज़ कम उजरत से कम तनख्वाह दी जाती है। तुर्की के लेबर जो कवानीन के मुताबिक अगर कोई अजर किसी गैर मुल्की को मुलाजमत देता है तो इसे कम अज़ कम उजरत 3 गुना ज़्यादा अदा करना होगी। यही वजह है कि बहुत से अजर वर्क परमिट हासिल ना करने और जारी ना करने का इंतखाब करते हैं, जिसकी वजह से वो पनाह गुज़ीनियों को बहुत कम अदायगियाँ कर सकते हैं। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक तुर्की में सिर्फ 5000 शामी ख़वातीन के पास वर्क परमिट है। तुर्की में अफरात ज़र की शरह 56% और मुल्क को ज़रूरियाती ज़िंदगी के बड़े बहरान का सामना भी है। शामी ख़वातीन का कहना है कि इन्हें अपनी मुलाजमत बरकरार रखने के लिए जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ता है। लामिया सीढ़ियाँ चढ़कर इस खस्ता हाल इमारत में ले गई जहाँ वो रहती हैं। यहाँ हमें गंदे पानी की तेज़ बू महसूस हुई। वो 5 बच्चों की तनहा माँ हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इनके पास यहाँ आने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि जिस फ्लैट में वो पहले रहती थी वहाँ हर वक्त चोरियाँ होती थी, जबकि मुकामी लोग इन्हें ये ताना भी देते थे कि ये वो घर है जहाँ मर्द नहीं है। 38 साल लामिया ने बताया कि मैं रात को सो नहीं सकती थी क्योंकि मैं अपने बच्चों की निगरानी करती थी। मैं डर गई थी, चनाचा मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। लामिया कहती हैं कि इन्हें काम के दौरान भी मुसलसल जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ता था। जब आप एक तलाक याफ्ता अकेली औरत हों तो सबकी नज़रें आप पर होती हैं, वो मुसलसल आपका पीछा करते हैं। उनका मज़ीद कहना था, काम पर तन्हा औरत का होना मर्दों के लिए एक मकनातीस की तरह है। ज़्यादातर मर्द पहले मदद या नौकरी की पेशकश के ज़ाहरी इरादे के साथ मुझसे रब्ता करते हैं, लेकिन फिर वो मुझे बताते हैं कि वो वाकई मुझसे क्या चाहते हैं। मैंने ये सीखा है कि काम पर किसी को ये नहीं बताना कि मेरा कोई शौहर नहीं है। इससे पहले मेरे एक बॉस को पता चला कि मेरे शौहर चले गए हैं तो उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया और मुझे लगातार फ़ोन करने लगे। मुझे मजबूर होकर वो नौकरी छोड़नी पड़ी। करीबी वाक़या एक और घर में 2 अकेली शामी माएँ अखराजात को बांटने के लिए एक साथ रहती हैं। राना बगैर इजाज़तनामे के टेक्सटाइल वर्कशॉप में
काम करती हैं और कम से कम उजरत से बहुत कम कमाती हैं, जबकि यसरा जो घर पर रहती हैं और अपने 4 बच्चों और बूढ़ी माँ की देखभाल करती हैं। उनका कहना है कि इन्हें काम की जगह और वसीतर कम्युनिटी में हरासानी और गैर मुल्कियों से नफरत जैसे सलूक का सामना करना पड़ा है। साथ ही अकेली माँ होने की समाजी बदनामी का भी सामना करना पड़ा है। कई उम्मीदों के साथ तुर्की आने के बाद राना कहती हैं कि इन्हें अब यहाँ अपने बच्चों का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। हम जो पैसा कमाते हैं वो किराए और बिलों पर खर्च हो जाता है। हम हर वक्त भूखे रहते हैं और सबसे बढ़कर बाहर से हम बहुत से लोग हमसे नफ़रत करते हैं। लामिया को समाजी बाइकॉट की भी शिकायत है, हालांकि वो पहले ही तुर्की में 10 साल से ज़्यादा वक्त गुजार चुकी हैं। एक बार हम एक बेंच पर बैठे हुए थे और कहीं से 2 तुर्क औरतें आईं और हम पर चीखना शुरू कर दिया और कहा कि तुम शाम कब वापस जाओगे। वो बताती हैं कि वो चीख रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर जिस्म में करंट दौड़ गया हो। हमारा वाहिद ख्वाब यूरोप जाना है। मैं दिन रात इस बारे में सोचती रहती हूँ। ये आपके बाहर के मुल्कों का हालात है जहाँ पे आपकी औरतें, आपके लोग सेव नहीं हैं, जो अपने ख़ास तौर पे उन लड़कियों के लिए जो बाहर काम करने जाती हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उनको पता चले कि बाहर का जो एरिया, हम समझते हैं ना कि एक अकेली लड़की जाके अगर बाहर जा कमाना शुरू करती है, या वो इस बारे में बता रहे हैं कि एक औरत भी है, चाहे उसके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी उनको जिनसी हिरासगी का निशाना ज़रूर बनाया जाता है। तो इंशाल्लाह आपको मेरी इस वीडियो से सबक ज़रूर मिला होगा। जो मेरी बहनें, मेरी माएँ बाहर जा काम करती हैं, उनको मैं सलूट पेश करता हूँ अपने इस चैनल के थ्रू कि वो किस तरह अपने आप को बांध के, किस तरह अपने आप को मजबूत रख के इस काम में जुटी हुई हैं। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपके ऊपर ये हम नाज करेंगे और जो आपके घर में आपकी प्रॉब्लम की वजह से आपको जाना पड़ता है, वो आपको इंशाल्लाह ख़त्म होती भी नज़र आएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।